हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। तो हम हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अब लेके आया हूँ मैं आपका आज का एनालिसिस वीडियो। इसमें आपको जो आज के क्वेश्चन कुछ हैं 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो आज एग्ज़ाम में आए थे, जो असिस्टेंट कंपाइलर का आज एग्ज़ाम हुआ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो पहला ही क्वेश्चन है, तो दाशीगाम नेशनल पार्क भी आया था कि ये जो दाशीगाम नेशनल पार्क है, इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया। ये जो है ना दाशीगाम नेशनल पार्क, क्योंकि ये जो रिजर्व एरिया तो ये पहले से ही था, तो जो इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया, तो आप देख लीजिए वो 1981 होगा शायद। 1981 में इसको ये जो है दाशीगाम नेशनल पार्क को क्या दिया गया था, नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। तो दूसरा क्वेश्चन अगर आप देख सकते हो, तो बिगेस्ट नेशनल पार्क इन JNK, यूटी ऑफ JNK में अब बिगेस्ट नेशनल पार्क कौन सी है। देखिए जब लद्दाख भी था इसके साथ, तो वहाँ पे आती थी हेमिस नेशनल पार्क, जो 4000 के आसपास थी, यानी कि कुछ बुक्स लिखती है 3550 स्क्वायर किलोमीटर, और कुछ 4000 और इसी के आसपास वो रहती है। लेकिन अभी जो बिगेस्ट है वो कौन सी है, वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, 425 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो उसके बाद जो आप थर्ड क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तीसरा क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होंगे, तो थर्ड क्वेश्चन क्या था कि सौंथ सीज़न है ना, तो सौन सीज़न किस सीज़न को कहते हैं। रेनी सीज़न को कहते हैं, स्प्रिंग सीज़न को कहते हैं, समर सीज़न को कहते हैं, तो किसको कहते हैं। तो इसका जो आएगा सौन सीज़न, हम किसको कश्मीर में किस सीज़न को कहते हैं, स्प्रिंग सीज़न को। और फोर्थ क्वेश्चन जो था कि मार्टन सन टेम्पल, जो ये मार्टन कनाल जो है, मार्टन कनाल का जो सोर्स क्या है, ये कहाँ से जो है पानी लेता है, यानी कि इसके पानी का सोर्स कहाँ से है, मार्टन कनाल। तो इसका है लेदर रिवर, ठीक है। और उसके बाद जो है दो क्वेश्चन आए थे अभी सांबा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो है डोगरा रूल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे, यानी कि सांबा कब इसके साथ मर्ज हुआ, यानी कि जम्मू रूल और इसके अंडर कब आया। और भी एक क्वेश्चन आया था। और इसी तरह पुंछ डिस्ट्रिक्ट का भी आया था कि ये जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है डोगराज के अंडर कब आया। तो उसके बाद है, अगर आप देखेंगे सेवन्थ क्वेश्चन जो है बगलिहार डैम, तो बगलिहार डैम के रिलेटेड था कि ये किस कौन से रिवर पे है बगलिहार। तो बगलिहार आपको पता ही होगा चिनाब पे है। और एट्थ क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो, तो रिवोल्ट ऑफ 1885, यानी कि इसके जो थे कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहे 1885 के बाद, जो है क्या हुआ। तो उसमें ऑप्शन में था कि यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे राज कर रही थी, उसका जो है राज ख़त्म हो गया था उसके बाद, क्योंकि जो पावर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी थी किसको, ब्रिटिश क्राउन को। और उसके बाद अगर आप नाइन्थ क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में हिस्सा कब लिया था। तो उन्होंने पार्लियामेंट में हिस्सा कब लिया था, 1893 में उन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में हिस्सा लिया था। और उसके बाद अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 10, एंग्लो अफ़गान वार, तो एंग्लो अफ़गान वार जो है, ये अफ़गान और ब्रिटिश के दरमियान जो जंग हुई थी वो कब हुई थी, तो वो 39 से लेकर 42 तक। तो ऑप्शन में शायद 39 या कुछ था, तो 39 से 42 इनमें से जो भी था 39। तो उसके बाद फुल फॉर्म बोला गया था इन दोनों की, यानी कि यूनेस्को और एड्स। और ये जो इन यूनेस्को है उसमें से ऑप्शन दिए गए थे, दो ऑप्शन सेम ही थे, एक में एस फॉर साइंटिफिक लिखा था और एक में एस फॉर सोशल लिखा था। तो ये डिफरेंस थी, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो साइंटिफिक है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, जो है ये साइंटिफिक यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ऐसे ही एड्स था, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 13, बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन आपको पता ही होगा, बैंकॉक डिक्लेरेशन और एशियन के रिलेटेड है, ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एशियन है, तो उसके रिलेटेड उन्होंने बोला था बैंकॉक डिक्लेरेशन किसके रिलेटेड है, तो एशियन। तो इसके इसी तरह अगर आप 14th क्वेश्चन देख पा रहे हो, तो कैपिटल ऑफ वियतनाम, कैपिटल ऑफ वियतनाम क्वेश्चन आया था कि वियतनाम की कैपिटल कौन सी है। तो आप ऑप्शन भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे, हनोई। तो इसके बाद आया था बांग्लादेशी करेंसी। आपको पता है बांग्लादेश में कौन सी करेंसी है, तो बांग्लादेशी टका है। तो उसके बाद आया था 16th क्वेश्चन, ओपेक जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की जो एसोसिएशन है, तो उनका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो अक्सर बच्चे क्या कहते हैं कि वो सोचते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, तो वो क्या कहते हैं, वो सोचते हैं कि किसी मिडल ईस्ट की जो कंट्री है वहीं पे इनका हेडक्वार्टर होगा, लेकिन इनका हेडक्वार्टर जो है वो वियना है, यानी कि ऑस्ट्रिया में। इसी तरह जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो आपने देखना है कि हेडक्वार्टर्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी तरह आया था 243, आर्टिकल 243V जो है ये किसके रिलेटेड है, यानी कि ये रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन है, या डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स है,
या इसी तरह एक दो ऑप्शन आए थे, तो इसका जो राइट जो ऑप्शन है, जो सही जवाब था इसका, वो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो ये जो है 243 भी ये किसके रिलेटेड है, जो म्यूनसिपल है ना, म्यूनसिपलिटी 74th अमेंडमेंट एक्ट, उसमें ये आएगा। तो इसी तरह है जो प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर है, तो ये कौन सी ड्यूटी है, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर समथिंग था उसमें, तो ये आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो इसी तरह जो है 1908 सेशन जो है कांग्रेस का, वो किसने हेड किया था, तो शायद वो रास बिहारी घोष ने हेड किया था, ये आप देख लेना, ठीक है। और इसी तरह सर क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप देख पा रहे होगे कि पंचायती राज जो है, पंचायती राज जो है ये कौन कितने टायर की जो है गवर्नमेंट है, 2 टायर है, 3 टायर है, क्या है, तो इसका आता है 3 टायर। और इसी तरह था जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो था सुशील कुमार जो है ये किस फील्ड से रिलेटेड है, यानी कि बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, या शूटर है, या क्या है, तो इसका जो सुशील कुमार जो है वो इंडियन रेसलर है। इसी तरह जो आप अगला क्वेश्चन देख रहे हो, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था, तो वहाँ पे एक था अमिताभ बच्चन, एक था रजनीकांत, और भी थे 2 ऑप्शन, तो इसका जो करेक्ट ये था वो था रजनीकांत। तो रजनीकांत को 2021 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। और इसी तरह से जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था उसमें आया था कि अगर एक सिलेंडर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, एक ये है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो उसको कन्वर्ट करना है हमने सिलेंडर में जिसकी रेडियस हम रखेंगे 24 सेंटीमीटर। तो आपने बताना है कि उसकी हाइट कितनी होगी। तो उसी तरह एक और क्वेश्चन आया था इसके प्रोबेबिलिटी में कि अगर हमारे पास 212 बसेस है, टोटल 212 बसेस हैं, उनमें से जो है 92 बसेस जो है उनमें क्या लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। अगर हम रैंडमली एक बस को पिक करेंगे तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो हमने बस पिक की है उसमें एसी नहीं होगा। तो इसी तरह एक और प्रोबेबिलिटी पे एक और क्वेश्चन आया था, यानी कि प्रोबेबिलिटी पे 2 क्वेश्चन आए थे। इसी तरह जो ये मैंने अभी बोला ना, ये कन्वर्टिंग ऑफ वन शेप इनटू अनदर, यानी कि हमने अभी बोला ना स्फीयर को कन्वर्ट करना था किस में, सिलेंडर में। इसी तरह एक और क्वेश्चन आया था हेमिस्फीयर के रिलेटेड। और एक क्वेश्चन आया था कि क्यूब जो होता है ना, क्यूबाइडल शेप का कोई भी चीज़, तो उसका जो है टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा। अगर उसका जो है साइड अगर है 11 सेंटीमीटर, तो उसका जो है टोटल सरफेस एरिया वो किसके बराबर होगा। और डायरेक्शंस पे 2 क्वेश्चन थे उसमें, तो डायरेक्ट भी पूछते हैं, मतलब डेफिनेशंस बोलिए या कैपिटल बोलिए कंट्रीज़ की, या करेंसी पे क्वेश्चन आते हैं, या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशंस पे भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसी पे जो है डिस्ट्रिक्ट्स जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो इसी तरह नेशनल पार्क पे भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही, यानी कि कुल मिलाकर देख रहे तो पेपर जो था वो एवरेज ही था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। तो इस हिसाब से देख लें जिन बच्चों का आज पेपर था या जिनका अभी होने वाला है, तो वो इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं कि किस में से कितने जो है क्वेश्चन बन रहे हैं। हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जितने भी हैं उनको उन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो बस यही था आज का पेपर जो है असिस्टेंट कंपाइलर।